सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। इस सप्ताह के पहले भाग में हमने मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ा। दूसरे वीडियो में हमने सार लेखन के बारे में जाना। तीसरे वीडियो के लिए हम अध्याय 30 भाव पल्लवन को चुने हैं। भाव पल्लवन भी एक अभिव्यक्ति, एक कला है लिखने की। किसी बातों को आप जब विस्तार पूर्वक लिखते हैं वह भाव पल्लवन होता है। उदाहरण आगे दिए गए हैं, हम समझते हैं। हम प्रायः सूत्र, कहावतें, लोकोक्तियाँ, छंद आदि सुनते हैं। इसके भाव या विचार को समझने के लिए इसका विस्तार से विवेचना करना होता है। आपसे अगर कुछ बोला जाता है तो आप कहते हैं सर इसका क्या मतलब हुआ, तो उन्हीं बातों को हम विस्तार पूर्वक बताते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। इसकी व्याख्या और विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं हम, है ना। इसी व्याख्या और विस्तार को हम पल्लवन कहते हैं। किन्हीं बातों को विस्तार से बताना, उसे हम पल्लवन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी सूत्र, कहावत, लोकोक्ति या काव्य पंक्ति में छिपे गहरे अर्थ को विस्तार करना भाव पल्लवन कहलाता है ना। अगर यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं भाव पल्लवन के समय, ध्यान दोनों युग बातों में हम यहाँ पर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना या दूसरे पर हित, दूसरे के लिए हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इन्हीं बातों को अगर विस्तार पूर्वक हम लिखते हैं तो, या व्याख्या हम इसकी करते हैं इन्हीं बातों का, तो उसे हम भाव पल्लवन कहते हैं। सबसे पहले हम भाव पल्लवन में क्या देखते हैं, सबसे पहले मूल भाव पर विचार करना चाहिए। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका मूल भाव क्या है। इसका मूल भाव यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर मुख्य जो चीज़ें हैं, परहित सरिस धर्म नहीं, यहाँ तो यहाँ पर परहित परोपकार या इसका मूल भाव है। तो मूल भाव पहले मूल भाव पर विचार करना चाहिए। उसके बाद तथ्य का विशेष महत्व देना चाहिए। जिस तथ्य की हम बात कर रहे हैं वैसा धर्म नहीं है परोपकार के तरह, तो इन बातों का हम वहाँ पर उल्लेख करते हैं। आगे भाव पल्लवन करते समय ध्यान देने योग्य बातों में मूल भाव के विस्तार में यदि कोई उदाहरण या तथ्य की आवश्यकता हो तो उसे भी प्रस्तुत करना चाहिए। चूँकि यह भाव पल्लवन किसी भी पंक्ति या गद्यांश, सूत्र, कहावत, लोकोक्ति या काव्य पंक्ति का विस्तृत रूप होता है, व्याख्या होता है, तो हम यहाँ पर कुछ अच्छे उदाहरण भी हम इसमें रख सकते हैं। अच्छी तथ्य की, सोच की हम इसमें प्रस्तुति कर सकते हैं। अगला है मूल भाव मूल भाव पर किसी प्रकार का आलोचना नहीं करना चाहिए। जो मूल भाव दिए हुए हैं कि जैसा परहित से बढ़िया कोई धर्म नहीं होता, अगर यह मूल भाव है तो हमें इसी के अनुरूप लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके विपरीत लिख दें कि नहीं, सिर्फ भलाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लोग भलाई करते हैं लेकिन उनको उस अनुरूप व्यवहार नहीं मिलता, तो हम ऐसे सोच का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करते हैं। मूल भाव पर किसी प्रकार का हम और आलोचना हमें नहीं करना चाहिए। हमें जैसे दिया गया है उसी प्रकार लिखना चाहिए। भाव पल्लवन करते समय ध्यान देने योग्य बातों में पांचवा है, पल्लवन करते समय शैली अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अपने बारे में या किसी और के बारे में नहीं कहना चाहिए। हमारी जो शैली हो वो अन्य पुरुष के लिए, यानी सभी लोगों के लिए, औरों के लिए वो किस प्रकार होंगे, हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। न अपनी उदाहरण देना चाहिए, न सामने वाले की
सभी के मिलाकर, यानी अगर हम लिख रहे हैं तो हमें सभी को लेकर लिखनी चाहिए। अन्य लोगों पर वह उदाहरण सटीक बैठता हो, हमें इस प्रकार लिखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा वह बोधगम्य होनी चाहिए, सरल हो और बोधगम्य हो, आसान हो, सभी सीख पाएँ, सभी समझ पाए। बोधगम्य हो मतलब पढ़ने में उसमें अर्थ निकले, कुछ सीखने के लिए मिले, तथा भाव में प्रवाहमान होनी चाहिए, भाव से भरा होना चाहिए, तभी सुनने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा और आकर्षक लगेंगे। तो भाव पल्लवन के लिए यह मुख्य बातें थी। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, है ना। तो कबीर के इस अब भाव पल्लवन हम कर सकते हैं। मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन औषधि के समान कबीर ने कहा है, और कटुक वचन जो कड़वी बोली होती है वह तीर के समान है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कबीरदास की इस दोहे से अर्थ व्यक्त होता है कि मीठे वचन औषधि के समान, विनम्र और मधुभाषी व्यक्ति सबके प्रिय होते हैं। वह अपने संपर्क बढ़ा सकते हैं, जिनके मधुर वचन होते हैं वह आसानी से सभी से घुल मिल जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व आकर्षक, मृदुता और विशेषता प्रदान करता है। मधुर वचन एक प्रभावशाली हैं, यानी हमें मधुर वचन के खासियत के बारे में, मधुर वचन की उपयोगिता के बारे में हम लिखेंगे, और उसके अनुरूप उसके विपरीत कटुक वचन के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे हम इस तरह के भी दोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यह भी एक अच्छा संदेश जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण से लिखा है, कबीर के ही पंक्ति हैं ये, कि खीरा सिरते काटिए मलिए लोन लगाए। जब हम खीरा काटते हैं और करवे होते हैं तो उस पर नमक लगाकर मिलाया जाता है, उसकी करवाहट को हटाए जाते हैं। मलिए लोन यानी नोन, नमक की बात हो रही है। रहीमन करुण मुख को चाहिए यही सजाए। जो कड़वे मुख वाले होते हैं, जिनकी भाषा कठोर होती है, कष्ट पहुंचाने वाली होती है, उनके भी ऐसी सजा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर भाव पल्लवन किए, उसमें दोहे का भी इस्तेमाल किए। तो इस तरह से बच्चे आप उदाहरण बनाएंगे पुस्तक के, तो निश्चित तौर पर आप सीखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस लें, और जिसमें और भी अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाती है। धन्यवाद बच्चे आप सभी का।